मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भी कोई लीडर अंदर आए, सेशन में आए, तो आते ही सबसे पहले अपने आप को म्यूट करे, क्योंकि क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है। कोई और साथी आपको म्यूट करे, इससे अच्छा है कि हम खुद अपने आप को म्यूट करें और सेशन को कंटिन्यू एन्जॉय करें और समय का हमें ख्याल रखना है। और आज मैं लेके चलता हूँ आप सबको हमारे आरोग्य में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज बुधवार है, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। और अभी लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी वेल व्हील न्यूट्रिशन की, मोदी केयर व्हील ऑफ न्यूट्रिशन। आपको याद होगा, ध्यान होगा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे, किस तरह से हमें यूज करने हैं, क्या उनके बेनिफिट है, क्या उनका तरीका है, उनको क्यों लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, 30-35 साल की उम्र के बाद 30-35 साल की उम्र के बाद हर किसी को इसकी जरूरत है। आप चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, इसको लेना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख लाभ, उपयोग क्यों करें, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को हम उपयोग क्यों करें। ये वेल रेंज का हमारा शानदार प्रोडक्ट है, व्हील ऑफ न्यूट्रिशन हमें दिया हुआ है। ये एक टूल है, इस टूल को जरूर आप अपने मैजिक किट में रखिए, अपने पास रखिए, ये हमेशा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए पोषण, ये मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए पोषण होता है। इसमें कैल्शियम एक सबसे प्रभावी और जैविक रूपों में होता है, जो हड्डी के घनत्व को बनाए रखने में सहायक है। विटामिन डी, विटामिन के और मैग्नीशियम कैल्शियम को उपयुक्त मात्रा में अवशोषण प्रदान करते हैं। और जिंक एमिनो एसिड चिलेट मेटाबॉलिज्म एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में भी ये सहायक है। लेटेस्ट विटामिन डी और विटामिन के इसमें होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम इसमें होता है, और ये इन सबको अवशोषण करने में हमें मदद करता है। इसमें जिंक एमिनो एसिड चिलेट होता है, मेटाबॉलिज्म को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत करता है, और हमारे हार्ट को प्रॉपर काम करने में भी 1% इसका रोल होता है, जो ब्लड में रहता है। बाकी सारा हमारे ये हड्डियों में और हमारे दांतों के लिए बहुत सख्त जरूरत इसकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावित उपयोगकर्ता, उपयोग कौन करे, ऐसे व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, किशोर एवं बुजुर्ग। आप देखिए, कोई बाकी नहीं छूटा है। ऐसे व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, किशोर एवं बुजुर्ग लोग जो कम मात्रा में कैल्शियम ग्रहण करते हैं, जिनके पास कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, उन सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले हम कैल्शियम के लिए ज्यादातर लोग सूर्य की किरणों का सेवन हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण से शहरीकरण हो गया है, आप और हम सब ज्यादातर घरों के अंदर रहते हैं, ज्यादातर ऑफिस वर्क में होते हैं, ज्यादातर ऐसी जगहों में होते हैं जहाँ सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पे सुबह सुबह की सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पे नहीं आती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी और हमारा खान पान में अनियमितता की वजह से हर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में आवाजें आना, हड्डियों में प्रॉब्लम्स होना, ये आम बात हो चुकी है। हर घर में ये समस्या हो चुकी है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में जो कैल्शियम आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट आता है, जिससे डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होता है, गैस्ट्रिक हो जाती है, और लंबे समय तक उसका यूज करने पर वो स्टोन भी क्रिएट कर देता है, बॉडी में स्टोन भी बना देता है। लेकिन हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है वो सिट्रेट मैलेट है, जो सीधा बॉडी में जाके हमारे हड्डियों में और दांतों में ऑब्जर्व हो जाता है, और किसी तरह का एक्स्ट्रा अगर कैल्शियम हम ले लेते हैं तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। लीडर्स, उपयोग हेतु परामर्श, कैसे उपयोग करें। एक टैबलेट दिन में 2 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को एक सुबह और एक शाम, दिन में 2 बार एक एक टैबलेट हमें लेनी है। अदरवाइज अगर आपका कोई इलाज चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई डॉक्टर की दवाइयां चल रही है, कैल्शियम आपको डॉक्टर ने भी बताया हुआ है, तो उसकी सलाह के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम में इसी के साथ एक और प्रोडक्ट है, ग्लूकोसामाइन विद बोजवेलिया एंड करक्यूमिन। मार्केट में ग्लूकोसामाइन आता है, लेकिन अपना जो ग्लूकोसामाइन है वो विद बोजवेलिया एंड करक्यूमिन के साथ आता है। प्रमुख लाभ इसके क्या है, इसको उपयोग हम क्यों करें।
बेहतर लचक और मोबिलिटी के लिए, जोड़ों को स्वस्थ, लचक और बेहतर प्रतिरोधी प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें मोबिलिटी में सहायता मिलती है, जिससे मोबिलिटी में सहायता मिलती है। कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में बोसविलिया C3 कॉम्प्लेक्स पेटेंट युक्त टर्मरिक अर्क प्रतिरोधी शक्ति अच्छी बनाए रखने में ये सहायक है। लीडर्स ध्यान दीजिएगा, बेहतर लचक और मोबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जोड़ों को स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लचक और बेहतर प्रतिरोधी प्रणाली प्रदान करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी हमें सपोर्ट करता है और ये लचक भी बनाए रखने में हमारे काम में आता है, जिससे मोबिलिटी में सहायता मिलती है। यानी हमारी बॉडी की जो लचक है, हमारा उठना बैठना है, हमारे जो घुटने हैं, पैर है, जोड़ है, उनमें सही तरीके से हम उसको काम में ले सके, उनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सके, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ग्लूकोसामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन का प्रयोग करें। कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कार्टिलेज क्या होता है? हमारे घुटनों के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में एक पतली सी परत होती है, जिसको हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि वो ग्रीस, जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं, एक फ्लूइड होता है, एक ऑयल होता है और एक परत सी बनी हुई होती है उस ऑयल की, उस फ्लूइड की, जो हमारे घुटनों को घिसने में या घुटनों को टच होने से बचाता है, जिससे घुटने की आवाजें भी नहीं आती और घुटनों में दर्द भी नहीं होता। तो ये कार्टिलेज, जिसको साइंटिफिक भाषा में हम जानते हैं, कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आम भाषा में हम कहते हैं कि मेरा गोड्डा को तो ग्रीस ही खत्म हो गया, तो वो ग्रीस वापस बनाने का ये काम करता है। कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। बोसवेलिया C3 कॉम्प्लेक्स पेटेंट युक्त, बोसवेलिया जो होता है वो C3 फॉर्म में इसमें आता है, कॉम्प्लेक्स पेटेंट युक्त ये फॉर्मूला है। और साथ ही साथ इसमें टर्मरिक अर्क भी होता है। टर्मरिक का यानी कि हल्दी, हल्दी के अर्क का क्या रोल है? हल्दी का अर्क जब हम लेते हैं तो वो दर्द में हमें आराम देता है, सूजन में और दर्द में इसका बहुत आराम होता है। जब भी कभी किसी के घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो वो टर्मरिक, ये हमारा जो ग्लूकोसामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन यूज करता है, तो उसे दर्द भी और सूजन भी कम हो जाता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। प्रतिरोधी शक्ति अच्छी बनाए रखने में ये सहायक है। तो लीडर्स, इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने स्पेशली आपको बताया, और इनको लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया, किस तरह से इनको लेना है। ग्लूकोसामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन संभावित उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकते हैं, उपयोग कौन करें? 12 वर्ष और इससे अधिक जोड़ों की समस्याओं वाले व्यक्ति या खिलाड़ी। जो 12 वर्ष और इससे अधिक की उम्र के जो भी लोग हैं, जिनको जोड़ों की समस्याएं हैं, वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडी जेंट्स, कोई भी बूढ़ा जवान बच्चा, कोई भी हो, वो सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खिलाड़ी है, उनको भी इसका प्रयोग करना चाहिए। उपयोग हेतु परामर्श, कैसे उपयोग करें? भोजन के साथ 2 सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार या चिकित्सक के निर्देश अनुसार। लीडर्स, इसमें सॉफ्ट जेल नहीं आती है, ये प्रिंट गलत है। भोजन के साथ 2 इसमें टैबलेट आती है, क्योंकि मैं इसका यूज करता हूँ। और आसमानी कलर की, थोड़ा सा स्काई स्काई ब्लू कलर उसका होता है, 2 टैबलेट आप रोजाना सुबह शाम आप ले सकते हैं भोजन के साथ। जैसे ही आप भोजन कर लेते हैं, भोजन के बीच में भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को हमें ग्लूकोसामाइन का उपयोग करना है। ये हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसके रिजल्ट्स हम सब ने, बहुत सारे लीडर्स ने लिए हैं। जब भी किसी को डॉक्टर यहाँ तक कि ऑपरेशन तक भी बता देते हैं, या घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जोड़ों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, तो हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोसामाइन और साथ में हमारा नोनी, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रिजल्ट हमें देता है। और 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर ही फीडबैक हमें मिलने शुरू हो जाते हैं कि पहले की बजाय मुझे बहुत आराम है। ये मैंने मेरी फैमिली में, मेरी टीम में, मेरे लीडर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इन 2 प्रोडक्ट्स पे आप काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज विशेष बताई गई है कि ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन। अगर ग्लूकोसामाइन की बात करूं
तो 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए जरूरी है। और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये तो बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं, ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। बॉडी में विकास हो रहा होता है, हड्डियां बन रही होती है, उस वक्त कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जब गर्भ में बढ़ रहा होता है 9 महीने के दौरान, तब भी विटामिन, मिनरल और कैल्शियम, प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। तो उस दौरान डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम दिया जा सकता है। मेरे पर्सनल फैमिली एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताना चाहूंगा, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये 3 प्रोडक्ट तो हमारे ऐसे हैं जो गर्भ के दौरान भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। आप बाजार से विदेशी कंपनियों के या किसी अन्य कंपनी के ब्रांड के आप ये प्रोडक्ट उनको देते हो अपने घर वालों को, या फिर आप अपने मोदी केयर के प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसमें किसी तरह का कोई कलर फ्लेवर मिक्स नहीं होता, ऑल प्लांट प्रोटीन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, ये आप अगर देते हो तो बेहतर रिजल्ट होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत शानदार रिजल्ट्स है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे से प्यारे से सेशन से, इस लेसन से आप अपने बिजनेस को और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू विक्रम जी। जी 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 गुरुदेव, थैंक यू, बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी है। रियल में इन दोनों प्रोडक्ट का मैंने भी देखा है, इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है। मेरी टीम में मैंने दिया था, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इन दोनों का, ग्लूकोजोमाइन और कैल्शियम का। तो सर आपने हमें बताया, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुरेंद्र जी सर। सुरेंद्र सर प्लीज वेलकम ऑन द। विक्रम जी जी मैं ये पूछना चाहूंगा सभी लीडर्स से कि कुछ लोगों को गाड़ी में बैठने के बाद पेट्रोल से दिक्कत होती है, वो उल्टी आना, जी घबराना, ये सब होता है, तो अपना कौन सा प्रोडक्ट वहां पे काम करेगा? अमृत शक्ति। अमर शक्ति। जी अमृत शक्ति, मतलब अमृत रेगुलर शक्ति लेनी है? बहुत बेटर, बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है। मैंने उन लेडीज को दिया है जिनको वॉमिटिंग की परेशानी होती है, चलने से पहले आधा घंटे पहले अपनी अमृत शक्ति दे दीजिए उनको। और अगर उनको मतलब डायरेक्ट उनकी स्मेल अच्छी नहीं लगी तो उनको बोलिए कि कुछ खा ले उसके ऊपर, और नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरे ट्रेवल में चाहे आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ट्रेवल कर लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, जब भी वो ट्रेवल करें तो पहले अमृत शक्ति ले लेंगे ना। जी जी थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू नित्य जी, थैंक यू। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुरेंद्र जी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मुझे देने के लिए, और ये मानव रूपी जो शरीर है ये देने के लिए परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनकी वजह से मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म मोदी केयर मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद नरेश गुरुदेव आपका, आपकी वजह से ये बहुत ही सुंदर जादुई सुबह का जो जादू मिल रहा है और हर एक की जिंदगी में जादू करता जा रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार स्वामी है। मैं लाहौर तहसील से एक बाहुलदेश्वर ग्राम से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में सावा रहते हुए बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों बहुत बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि बिजनेस ही आनंद का है। जैसा आप सभी ने रात का जो प्रोग्राम था वीरू जी का, आप सभी ने एंजॉय किया। क्या दोस्तों ऐसा प्रोग्राम कभी भी जिंदगी में किसी को मिला है? मेरे ख्याल से सभी का जो जवाब है वो नो होगा, लेकिन यहाँ मोदी केयर में आने के बाद मिलता है। तो थैंक यू गुरुदेव आप सभी को ये प्रोग्राम देने के लिए। लेके चलता हूँ दोस्तों मैं अपने अमृत वाणी की तरफ आप सभी को। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सबको,
छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होय कबीरा, सो तो प्रेम न होय। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम पैदा होकर फौरन लुप्त हो जाए वह अस्थायी होता है। प्रेम में क्षण में खुश होना और क्षण में आंसू बहाना अपने आप को चलना है, इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। जागट प्रेम न संचरे, सो गट जानू मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण कबीरा, सांस लेत बिन प्राण। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं होता उसका शरीर शमशान के समान होता है। जैसे मृत पशु की खाल में भी बनी दौंकनी बिना प्राण के सांस लेती है, उसी प्रकार से बिना प्रेम के व्यक्ति कभी भी श्वास नहीं ले सकता या आनंदित नहीं हो सकता। गोता मार सिंधु में मोती लाए पेठी, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठी कबीरा, रहे किनारे बैठी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सागर में गोता लगाने का साहस रखता है वही मोती पा सकता है। किनारे पर बैठा रहने वाला कभी मोती नहीं पा सकता। जो किनारे पर बैठ करके इंतजार करे कि मुझे मोती मिल जाएंगे, तो उसे मोती नहीं मिल सकता। उसी प्रकार प्रेम का सागर बहुत गहरा है और अबूझ होता है। साहसी ही इसमें गोता लगा सकते हैं और प्रेम रूपी जो मोती है वो पा सकते हैं। अगर हम बिना साहस करे किनारे पर बैठे रहेंगे तो हमें यानी प्रेम की जो भाषा है वो हमें कहीं ना कहीं अलग ही रख पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत प्यारी है, बहुत जबरदस्त है। ओवर टू यू जी। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। 2 लाइन बोलना चाहूंगा सुरेंद्र जी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मुसाफिर की मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। तो आगे मैं इस सेशन को कंटिन्यू करता हूं और लेके चलना चाहता हूं आगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जीबीडीडी तने को। जी तने, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग all leaders and good morning my friends. My name is Tane Barua. My father name is Tapan Kumar Barua. My mother name is Neena Barua. I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, Faridabad, Gate First A. दोस्तों, आज मैं गायत्री मंत्र से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लोग हाथ जोड़ और आंख बंद करके बैठ जाए। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। अब मैं
नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का अफर्मेशन नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी के बारे में है। धन्यवाद। क्या बताए लौट कर, क्या बताए लौट कर, नौकरी से क्या लाए हैं, नौकरी से क्या लाए हैं। घर से जवानी लेकर गए थे, घर से जवानी लेकर गए थे, लौट कर बुढ़ापा लाए हैं। धन्यवाद। आज का पंचशील मंत्र, पानाति पाता वीरबड़ी सिक्खपदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी जीव सत्य की हिंसा या हत्या न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अधिन्नदाना वीरमणि सिक्खपदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु विचितारा वीरमणि सिक्खपदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मैं किसी भी काम तृष्णा से वशीभूत होकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसा वादा वीरमणि सिक्खपदं समदयामि, अर्थात मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा एवं निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरा मध्य फमदठाना वीरमणि सिक्खपदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु, मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। धन्यवाद। Today's affirmation written by Dr. APJ Abdul Kalam. He was a former president and great scientist of India. Thank you. I am the best. I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। I can do it. I can do it. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I am a winner. I am a winner. मैं एक विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा। God is always with me. God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। Today is my day. Today is my day. आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। धन्यवाद। अब मैं आपको अपने गुरु के लिए अब एक कविता समर्पित करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। टीचर होती है एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। टीचर होती है एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। कभी सुनाती एक कविता, कभी सुनाती एक कविता, कभी सुनाती एक कहानी, कभी सुनाती एक कहानी। जब जो हम करे शैतानी, कान पकड़े याद आए नानी। जब जो हम करे शैतानी, कान पकड़े याद आए नानी। टीचर बनाती मुझे आत्मविश्वासी, अच्छे काम पर मिलती शाबाशी, अच्छे काम पर मिलती शाबाशी। टीचर बनाती है मुझे आत्मविश्वासी। टीचर होती है एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। धन्यवाद। Over to you, sir. जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त।
क्या वॉइस है आपकी, जबरदस्त वॉइस में, एक बुलंद आवाज में जो आपका बोलने का जो तरीका रियल में बहुत ही अमेजिंग, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। अपन सेशन को और आगे लेके चलना चाहूंगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार लेडी लीडर हैं मंजू जी। मंजू जी कवित्री के रूप में जाने जाते हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। वो खुद ही नाप लेते हैं, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना हो काम खुशबू का, खुशबू नहीं मोमताज होती कदरदानों की। जी प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मंजू मैम। जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्यारी होस्टिंग आपकी, बहुत शानदार होस्टिंग आपकी, आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। और तने बेटा आपके लिए बहुत शानदार वाली तालियां मेरी तरफ से, बहुत शानदार वाली। मैं क्योंकि आपके लिए कमेंट्स नहीं लिख पाती, क्योंकि मुझे आपको देखना होता है। और आपने आज पूरी जिंदगी का सार बता दिया, पूरी जिंदगी का सार बता दिया आपने आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आपने गायत्री मंत्र का जाप करवाया था, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि किसी ने आंखें बंद नहीं की होगी। कोई आंख बंद नहीं करता, क्योंकि हम आंख बंद कर लेंगे तो आपको देखेंगे कैसे। तो आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वास्तव में आप हमारे सबसे बड़े गुरु हो, हम सबके गुरु हो आप। बहुत बड़ा धन्यवाद आपको हम सबकी तरफ से। दोस्तों बहुत अच्छा सेशन है, बहुत प्यारा सेशन है। आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को लेके आइए। बहुत अच्छा, यहाँ पे हर एक चीज सिखाई जाती है, संस्कार सिखाए जाते हैं जिनसे हम छूटते जा रहे थे। हमें वापस उन संस्कारों से हमें जमीन से जोड़ा जाता है इस सेशन के माध्यम से। तो सबसे बड़ा धन्यवाद नरेश जी सर आपका, कि आपने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, हम सबकी जिंदगी बदल दी है, हम सबको वापिस उन संस्कारों से मिलवा दिया है जिनको हम भूल चुके थे। तो आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। और इस सेशन में जितने भी साथी हैं उन सबको मैं अपना गुरु मानती हूँ। सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों चाहूंगी, आपको कहना चाहूंगी, जब हम अफर्मेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं। जिनका टर्न आता है, जैसे रचना दीदी के साथ में दोहराने का, आपने एक बात नोटिस की होगी, रचना दीदी शादी में माहौल में थे, फिर भी एक शांत जगह पर बैठ के और अफर्मेशन सिस्टम से करते थे। लेकिन जिनका टर्न आता है ना रिपीट का, वो सिस्टम से नहीं करते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वो 5 मिनट 10 मिनट जो भी अपने को टाइम मिलता है, और गुरुदेव जिसका नाम अनाउंस करते हैं ना, तो आप जी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। है वो भी। जी भैया अभी आ रही है। जी जी बिल्कुल, जी जी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारे वर्डिंग ऐसी होती है जिनको हम अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ऊपर वाला हमेशा तथास्तु की मुद्रा में रहता है। अगर हम सही वर्ड बोलेंगे तो भी वो कहेगा तथास्तु, और अगर हम गलत वर्ड बोल रहे हैं तो भी वो कहेगा तथास्तु। तो हमें वर्डिंग पे ध्यान रखना है, रिपीट करना है, और एकदम शांत जगह पर बैठ के अच्छी तरह सुन के फिर हमें उस चीज को रिपीट करना है। नहीं तो हम ये भी बोल देते हैं कि हमने तो लगातार 6 महीने हो गए अफर्मेशन करते हुए, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वर्डिंग किसकी है? हमारी है वर्डिंग। तो हमें इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और गुरुदेव नए नए लोगों को इसलिए लेके आते हैं कि गुरुदेव चाहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आए, बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए। तो थैंक यू आप सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी इस बात पे गौर करेंगे, क्योंकि अर्थ से अनर्थ होना बहुत बड़ी बात है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और आगे मैं मेरी कविता पे लेके चलती हूँ। और कविता का मेरे शीर्षक है कामयाबी फैली चारों ओर है, और उसकी राइटर है आपकी अपनी मंजू डिगरवाल। मैंने पूछा एक दिन खुदा से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है। मैंने पूछा एक दिन खुदा से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर, फिर बोला चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है तू खुली फिजाओं के, सपने देखता है तू खुली फिजाओं के,
बड़े शहरों में बसने की कोशिश तेरी पुरजोर है। अरमान था मन में अरमान था मन में दुनिया बदलने का, पर हिम्मत से तू कमजोर है। जाना था तुझे फिजाओं के पार, जाना था तुझे फिजाओं के पार, पर तेरे मन के रास्ते में घटा बड़ी घनघोर है। पढ़ाना था तुझे सभी को ईमानदारी का पाठ, पर मन में तेरे ये कैसा चोर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जो देर हुई, आज से कर शुरुआत, आज समझ आज ही हुई भोर है। कोई बात नहीं जो देर हुई, आज से कर शुरुआत, समझ कि आज ही हुई भोर है। बदल तू लोगों की सोच, बदल लोगों की जिंदगी, बदल तू लोगों की सोच, बदल लोगों की जिंदगी। नेगेटिविटी नेगेटिविटी की सोच भरी हुई चारों ओर है। फैला दे सफलता का झंडा हर जगह, फैला दे सफलता का झंडा हर जगह। जो देखेगा वो कहेगा देखो इसकी वजह से कामयाबी फैली चारों ओर है, इसकी वजह से कामयाबी फैली चारों ओर है, इसकी वजह से कामयाबी फैली चारों ओर है। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आपने बताया रियल में। तो आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक और हमारे साथ में लेडी लीडर हैं अंजू जी गोगावत। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए मैम यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मंजू जी गोगावत। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप ही को बधाइयाँ देना चाहूँगी, बहुत प्यारी होस्टिंग है, वाक़ई में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी होस्टिंग है, ज़बरदस्त होस्टिंग है और वो भी पहले प्रयास में। तो आगे आप बहुत कमाल करने वाले हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। उसके बाद में मंजू जी अभी-अभी जो कविता आपने सुनाई वाक़ई में ज़बरदस्त है। आज तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इतनी सारी कविताओं में जो आपकी सर्वश्रेष्ठ कविताओं में ये शामिल है, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कविता थी। मुझे एक-एक शब्द बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत प्यारी। और उसके बाद में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। नरेश जी, आपको फिर आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हर दिन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, हर पल मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, इस प्यारे से सेशन के लिए, जो वाक़ई में हम सबकी ज़िंदगी बदल रहा है। और न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये सेशन हमें मतलब हर रोज़ नया एनर्जी दे कर के हमारे दिन को पूरा शानदार बना देता है। जिस दिन हम कुछ पल भी मिस कर देते हैं, कुछ मिनट भी हम मिस कर देते हैं, तो वाक़ई में फ़ील होता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है। ये ज़बरदस्त है। जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सेशन का जो असर है, वो उसे पता है जिसने इस सेशन को लगातार जॉइन किया है। तो आप अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में लेकर के आइए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस टीम के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके बिज़नेस के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से संस्कार मिलते हैं, यहाँ से सीख मिलती है, यहाँ से सीखने को मिलता है और जो संस्कार, जो सीख जो हमें यहाँ से मिल रही है, वो हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आज जितने भी छोटे और बड़े, जितने भी गुरु यहाँ हैं, जितने भी मुझे सिखा रहे हैं, मैं हर एक से सीख रही हूँ और सबके प्रति दिल से धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं एक छोटी-सी कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ और कहानी का शीर्षक है आनंदित रहने की कला। हम लोग हर छोटी-छोटी बातों में निराश और उदास और हताश हो जाते हैं, लेकिन एक कला है खुश रहने की, वो कला मैं आज सिखाने जा रही हूँ कि जब तक आप अपने काम को मैं भाव से करते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझ पर इतना ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझ पे इतना वो है, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, तब तक आप हैरान और परेशान हैं, हताश और निराश हैं। लेकिन जिस दिन आप इसी चीज़ को ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे, तब आप खुश रह पाएँगे। तो ऐसी ही एक मेरी कहानी है जिसका नाम है आनंदित रहने की कला। तो एक बार एक राजा होता है, वो बहुत मतलब ईश्वर से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो राजा था तो उस पे ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत थी और उसे लगता था कि इस राजपाट के कार्य में उलझे रहने के कारण वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाता, वो कुछ जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता और उसे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, उसे ये करना है, उसे वो करना है और इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा हताश था, बहुत ज़्यादा उदास रहता था और उसे एक दिन ऐसे लगा कि मैं ये राजपाट छोड़ छिटका करके और निकल जाऊँ और
ईश्वर में अपनी जो भक्ति में रम जाऊँ, ईश्वर में अपना मन लगाऊँ। तो ये उस उलझने उसे दिन-रात परेशान कर रही थी। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए वो एक दिन अपने गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाऊँ और अपने जीवन को सुधारूँ और अपने जीवन का सदुपयोग करूँ। लेकिन मैं इस राजपाट में इस तरीके से उलझा हुआ हूँ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये कर पाऊँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? बोले मैं ये राजपाट छोड़ कर के जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी एक योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे पीछे इस राजपाट को सँभाल सके। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, "ये पूरे राज्य में मुझे नहीं पता तुम्हें कौन योग्य दिखाई देता है, लेकिन क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता?" तो बोले, "क्या गुरुजी मतलब?" मैं मुझसे योग्य तुम्हें कोई और नज़र आता है? तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस राज्य को अच्छे से सँभाल सकता हूँ? तो राजा ने कहा, "हाँ गुरुजी, आपसे आपसे तो मैंने सब कुछ सीखा है, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको ये राज्य दान कर सकता हूँ।" तो गुरुजी ने कहा, "हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ।" राजा ने उसी समय संकल्प लिया और राज्य का दान, राज्य में जितना भी उसकी अचल संपत्ति जो भी जितना भी था उस सबका दान हाथों हाथ गुरुजी को कर दिया और करने के बाद में कहा कि अब गुरुजी मुझे इजाजत दीजिए। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तुमने मुझे सब कुछ दान कर दिया, अब तुम क्या करोगे? बोले मैं राजकोष से थोड़ा धन लूंगा और उससे अपना गुजर बसर करता रहूंगा और की जो भक्ति है वो मैं करना शुरू करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा तुमने सब कुछ दान कर दिया है मुझे, तो राजकोष से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे? तो राजा ने कहा कि फिर मैं ऐसे करूँगा, मैं कहीं न कहीं नौकरी करूँगा और नौकरी करके अपना मैं गुज़र-बसर भी करता रहूँगा और भगवान भक्ति में भी मन लगाता रहूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, मेरे यहाँ एक नौकरी है, तो तुम मेरे यहीं नौकरी कर लो। बोले हाँ, हाँ गुरुजी बिल्कुल, मैं खुशी-खुशी आपकी नौकरी करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? तो गुरुजी ने कहा कि मेरे यहाँ राजपद जो है वो खाली है और मुझे एक राजा की नौकरी के लिए एक आदमी चाहिए। तुम मेरा वो राजपद सँभालो और हर महीने धन जो हमारा राज्य कोष है उसमें से अपनी तनख्वाह लेते रहो। तो राजा खुश हो गया, बोले हाँ ठीक है, ये नौकरी मैं कर लूंगा। और ये कह करके गुरुजी वहां से चले गए कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन के लिए और राजा ने वो राजगद्दी फिर से संभाल ली और बिल्कुल इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि जैसे वो वहां का नौकर है और हर महीने वहां से अपना तनख्वाह ले लेते थे। कुछ महीने बीत गए और बीतने के बाद में गुरुजी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत खुश था, बहुत ही खुश था। तो गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछे हाल-चाल और फिर उसके बाद पूछा कि अब तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो बोले हाँ गुरुजी, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आपकी ये नौकरी कर रहा हूँ और इस नौकरी के बाद में मैं भगवान में भी, भक्ति में भी अपना मन लगा पाता हूँ। मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ। इस नौकरी से जो तनख्वाह मुझे मिलती है, उससे मैं वो सब कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कुछ नहीं बदला। राज्य वही था, राजपद भी वही था, राजा भी वही था, काम भी वही था, सिर्फ़ बदली तो एक सोच बदली। पहले राजा मैं भाव से काम करता था कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे करना है, ये मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे करना पड़ेगा, मेरे राज्य में ऐसे, मेरे राज्य में वैसे। लेकिन उसके जब जैसे ही उसने उस राज्य को दान करके उस राजपद को जब दोबारा सँभाला तो उसके अंदर एक ही भाव था कि अब मैं इस राज्य का नौकर हूँ और मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है। नौकरी वो बड़े शिद्दत से कर रहा था और उसके बाद में जो समय बचता था उसको वो अपने आप में अपने काम के लिए सदुपयोग में लेता था। तो फ्रेंड्स, हम जब इसी काम को, किसी भी काम को हम अपने अहम भाव से करते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा लोड, ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। जबकि हम उसी काम को भगवान को समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप जैसा मुझे कहेंगे, आप जैसा मुझे बता रहे हैं, मैं वैसे करता जा रहा हूँ और मेरा हर कर्म आपको समर्पित है, बदले में मुझे जो मिले, जो मुझे आप देंगे, वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। जब हम हर काम को उसे समर्पित कर देंगे, तो हम खुश रह पाएँगे और हम अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे और हमें अपनी जीवन जो है वो सार्थक नज़र आएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि काम कीजिए लेकिन समर्पित करते जाइए और अपने आप को उसमें खुद को मालिक ना मान करके उस ईश्वर का नौकर मानिए। तो आपके सारे काम जो हैं वो खुशी-खुशी होते जाएँगे। थैंक यू सो मच। जी, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एक स्टोरी के माध्यम से बताया, पूरा खेल सोच का है। यदि अपन पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव अपन बन जाते हैं। पूरा खेल सोच का है, जो अपन सोचते हैं, जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं, नज़र हमें दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देने लग जाती है। तो बिल्कुल थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया स्टोरी के माध्यम से। तो आगे अपन सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा
खुशबू एंड कृष्णा जी। जी प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. और अगेन गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम है खुशबू शर्मा, फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। मम्मी का नाम मिस्टर शिवानी शर्मा है और पापा का नाम मिस्टर तुलसीराम शर्मा है। और आपकी बहुत ही प्यारी होस्टिंग, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार होस्टिंग है। पहले में ही सर आपने तो तीर मार दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको मोटिवेशनल कुछ 2 लाइनें बताना चाहूंगी। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाओगे सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मिल का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है, अरे पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाले, मेरे मोम ने उसमें छू कर नहीं देखा, छू कर नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों के लिए इतनी अच्छी शायरी बोली। और सर जो भी हम लोगों के लिए मतलब जो मेरे लिए शायरी बोलते सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर आपकी शानदार होस्टिंग, बहुत ही शानदार होस्टिंग थी सर, क्योंकि जो पहली बार बोलते एक बार होता है हेजिटेट, बट दूसरी बार में नहीं होता। बट सर आपने पहली बार में इतनी अच्छी होस्टिंग की ना, बहुत ही शानदार सर। जी, मेरा नाम कृष्णा है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी का नाम शिवानी शर्मा है, मेरे पापा का नाम तुलसीराम शर्मा है। और आज मैं आपके लिए एक पोयम लेके आई हूँ। फिक्र मत कर, अभी पूरा जहान बाकी है। नदी सा चल, सरोवर सा रुक नहीं, नदी सा चल, सरोवर सा रुक नहीं, अपनी खामोशियों को सीमित कर नहीं। अभी खामोशियों को परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी खामोशियों की परिंदे की उड़ान बाकी है। क्या फिक्र तुझे, क्या फिक्र तुझे, अभी तो पूरा जहान बाकी है। तेरे सब्र का इम्तिहान बहुत लोग लेंगे, तेरे सब्र का इम्तिहान बहुत लोग लेंगे, तेरी खामोशियों को तेरी कमजोरी समझेंगे। अभी खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है, अरे अभी तो खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है। क्या फिक्र तुझे, क्या फिक्र तुझे, अभी तो पूरा जहान बाकी है। बिना मेहनत के सफलता पीतल है, बिना मेहनत के सफलता पीतल है, अंदर की ज्वाला से बाहर से शीतल है। अभी सोने अभी सोने को कुंदन बनाना बाकी है, अभी तो सोने को कुंदन बनाना बाकी है। अरे क्या फिक्र तुझे, अरे क्या फिक्र तुझे, अभी तो पूरा जहान बाकी है। जो सोच लिया तूने समझो वो पा लिया, सफलता की ओर तूने कदम बढ़ा लिया। अभी सफलता का शीश झुकाना बाकी है, अरे अभी तो सफलता का शीश झुकाना बाकी है। अरे क्या फिक्र तुझे, अभी तो पूरा जहान बाकी है, अभी तो पूरा जहान बाकी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शानदार शानदार जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आज आपने जो पोइम सुनाई रियल में जबरदस्त है। और अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अमित जी सर हमारे बीच में, तो नरेश जी सर इनवाइट करूं अमित जी सर को। जी बिल्कुल बिल्कुल, अमित जी को बुलाइए और उसके बाद आशा रानी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी हमें लेना है, फिर हम मनीष जी को हैंड ओवर करेंगे सेशन को। प्लीज जी कंटिन्यू। शानदार। जी अमित जी प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जी सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। टाइम पे आज नहीं आ पाया तो ड्यूटी आप नहीं कर नहीं पाया था, सो सॉरी सर, क्योंकि थोड़ा परेशानी हो गई थी, उल्टा वगैरह हो रही थी तो आ नहीं पाया था। तो इस टाइम पे मैं कहना चाहूंगा अपने उस महाकाल का वो महामृत्युंजय मंत्र तो स्टार्ट करता हूँ सर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। जी सर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि एक लाइन बोलना चाहूंगा उस महाकाल के ऊपर मैंने लिखी, जो पहले मैंने लिखा था, तो बताना चाहूंगा। काल का भी उस पर क्या आघात हो, काल का भी उस पर क्या आघात हो, जिस बंदे के सर पे महाकाल का हाथ हो। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो अपन अभी हमारे साथ में हैंड जो है आशा जी रानी, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, स्वागत है आपका। जी आशा रानी जी। गुड मॉर्निंग गुरु। हेलो जी आवाज आ रही है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मैं कुछ लाइनें बोलने चाहती हूँ। मैं सरस्वत हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल इंसान हूँ, मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल इंसान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं सशक्त हूँ, रचयिता का हिस्सा हूँ और मैं आकर्षित हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं वो सब कुछ पा सकती हूँ जो सोचती हूँ, मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज पा सकती हूँ जो सोचती हूँ, मैं मोदी केयर करके बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू धन्यवाद। आप सब मोदी केयर के साथ हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ जानते हैं, जबरदस्त हैं। के एक घंटा जोर हुआ अंजू जी गोगावत जी का, प्लीज वेलकम ऑन द। हाँ जी, थैंक यू विक्रम जी। मैं नरेश जी से कुछ पूछना चाहूंगी कल के सेशन के लिए। एक बार मैं चाहूंगी कि वो आकर के एक बार अनाउंस करें कि कल जो वन मैन आर्मी जो सेशन झुंझुनू में होने वाला है, उसके लिए उन्होंने मतलब जो हमारा जो प्लानिंग थी, क्या वो कर रहे हैं? उसके बारे में पूछना चाहूंगी नरेश जी से कि वो आए हुए इधर बताएं। अंजू दीदी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, दिल से धन्यवाद। इतनी लेसन मिलता है लाइफ टाइम का। एक ऐसी कहानी आपने बता दी जिसकी तलाश मुझे हमेशा रहती है, और वो सीख आपने दे दी जिस सीख को अपने जीवन में हर किसी को उतार लेना चाहिए। दिल से धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, कल हमारा गुरु का वार है। वैसे हर दिन गुरु का वार होता है, लेकिन कल गुरुवार है, गुरु का वार गुरुवार। वन मैन आर्मी मस्ती की पाठशाला, आप हम सब एक साथ मिलकर उसको मनाएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे। अपनी पूरी टीम को उसमें डालना है। कुछ नियम और शर्तें हैं, और नियम और शर्तें इस तरीके से हैं, झुंझुनू ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ वही लोग आएंगे जो पूरा कंप्लीट ड्रेस में होंगे। अब कंप्लीट ड्रेस की अगर मैं बात करूं, व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट और लेडीज कोट आपको पता ही है, ब्लू कुर्ता, व्हाइट पजामा, और आप चुनरी ले सकते हैं व्हाइट कलर की। तो ये तो ड्रेस कोड हो गया। मास्क आपका कंपलसरी है, हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, और उसके अलावा आपके शूज किसी भी कलर के आपके शूज होने चाहिए। यानी ऑफिशियल लुक में कंप्लीट आपको ड्रेस कोड में आना है। जो भी लीडर्स ड्रेस कोड में होंगे उनकी एंट्री होगी, जो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, 20, मैक्सिमम 15 से 20 लोगों के अंदर अंदर अपनी
गिनती को रखेंगे। उसके अलावा हम इस सेशन को जूम पे लाइव करने वाले हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लीडरशिप, जितने भी मेंटर, जितने भी गुरु, जितने भी बिजनेस पार्टनर हमारे साथ में है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आइएगा जूम पे और उस सेशन को देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। जो भी अच्छा लगे आप शेयर कीजिएगा, जो भी आपको कुछ गाइड करना हो तो हमें गाइड कीजिएगा, और उसके बाद इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो। क्योंकि हम इस सेशन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को इतना मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, या हम बन रहे हैं इस सेशन से कि हम अपने आप में वो सब कुछ करना सीख जाएं जो एक लीडर, एक मेंटर करता है। यानी वन मैन आर्मी, एक पूरी आर्मी की तरह एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। हंसी खुशी के साथ, मस्ती मस्ती में, म्यूजिक, मस्ती और डांस के साथ हम बिजनेस को कैसे करते हैं, बिजनेस को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बिजनेस की क्या पॉलिसीज होती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम कैसे मजे मजे में सीख जाते हैं, ये सेशन हमें सिखाता है। तो अंजू दीदी, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल चुका है, और 100% हम इसको अब फिजिकली नहीं, करने एक वाले हैं एक सवाल लीडरशिप रह के गया साथ। मेरा। हमारा प्लान था स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है? जी, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, आप आइए, अपन बैठ के पर्सनली बात करेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विक्रम जी। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और आगे का सेशन में हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर मनीष जी सर को। तो मैं अपने आप के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा, और उसके बाद में हमारा जो आगे का सेशन है वो मनीष जी सर को हैंड ओवर करेंगे। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मनीष जी सर, कंटिन्यू करिए आगे के सेशन को। यस, विक्रम जी। जी जी मैं आप सभी लीडर्स से कहना चाहूंगा, अभी जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में आने वाले हैं, ये हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, और एक बहुत बेहतरीन गुरु है। तो लीडर्स, ये जो मेंटर हैं, जो हमारे टीचर हैं, हमारे जो गुरु हैं, मिस्टर मनीष जी, आप इनका दिल से आभार व्यक्त कीजिए, दिल से तालियां बजाइए, शानदार स्वागत इनका करिए, क्योंकि इनसे बहुत कुछ मैं भी सीखता हूं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा। तो लीडर्स, शानदार तालियों के साथ इन्वाइट करें मिस्टर मनीष कुमार सैनी, प्लेटिनम डायरेक्टर, हमारी आन बान शान। थैंक यू सो मच, वेलकम मनीष जी, वेलकम। थैंक यू सो मच नरेश जी सर, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद विक्रम जी, बहुत शानदार होस्टिंग, एंड थैंक यू सो मच अंजू जी, आपकी स्टोरी एंड आपकी पोएम। मंजू जी, जितने भी लीडर्स हैं अपने आप को प्रेजेंट किया, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद, एंड स्पेशल थैंक यू नरेश जी सर, यह प्यारा सा सेशन हम सबकी लाइफ में देने के लिए दिल से धन्यवाद। शुरुआत करता हूँ, नाम मनीष कुमार सैनी है, सीकर से बिलोंग करता हूँ, मोदी के बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूँ, और चलते हैं अपन अपने जो बुक की समरी के लिए अपन बात करते हैं, थिंक ग्रो एंड रिच, सोचिए और अमीर बनिए। विचार ही वस्तु बन जाते हैं, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। प्रबल इच्छा है हमारी तो अपने सारे सपनों को अपन पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में उस विचार के लिए, उस सक्सेस के लिए, उस लक्ष्य के लिए आस्था होना बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं, नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक, यह उस सामग्री पर काम करता है जो अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा अवशोषित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है।
तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में ले जाती है, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या फिर नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह इस कवि में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए तो आप हार गए। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं परंतु सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है सफलता किसी आदमी की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठाने के बारे में सोचना होगा, आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मस्तिष्क में था। बहुत प्यारी पोइम है, बहुत सुंदर पोइम है और अक्सर अपन देखते भी हैं और मैंने बहुत बार देखा है कि टीम में जब अपन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से अपन टकराते हैं, कई बार लगता है कि यार इस व्यक्ति में बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छी नॉलेज इसकी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं और उस सफलता को अचीव नहीं कर सकते जो वो अचीव कर सकते थे। कारण क्या है? कारण खुद पे विश्वास नहीं है। और यहाँ पे इस पोइम के माध्यम से अपने को यही बताया गया है कि यदि अपने को अपने आप पर विश्वास है, अपने आप में, अपने मस्तिष्क में प्रबल विचार है अपनी सफलता के लिए, अपनी उस सक्सेस के लिए, तो अपन सफल हो जाएंगे। अपने मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है? आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मस्तिष्क में सोई पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। बहुत गौर से सुनने वाली बात है। 40 साल तक की उम्र में अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे
जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को नहीं जगाया, तभी जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बने। यह अनुभव दुख और प्रेम के भाव से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एक रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिनसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव आस्था की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियां और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितनी ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। ये लीडर्स, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि हर एक बड़े लीडर हैं, हर एक बड़ा व्यक्ति है जिसने सफलता को पाया है, उसके जीवन में अहम रोल हुआ है। अहम रोल है किसी लेडीज का, अहम रोल है एक स्त्री का, अहम रोल है एक प्यार का। तो अपने को भी वो सफलता चाहिए तो वो प्यार, उस प्यार से अपने को जोड़ना पड़ेगा। वो प्यार हो सकता है अपनी माँ का, वो प्यार हो सकता है अपनी वाइफ का, वो प्यार हो सकता है अपने परिवार का। जब अपन जोड़ देते हैं तो आस्था को एक पावर मिलती है और वो सफलता अपन पा लेते हैं। आइए ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में आस्था की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में आस्था की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही, युद्ध के हथियार। गांधी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे आस्था के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था के बीज 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो गए। गांधी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। आस्था के अलावा कोई भी शक्ति इतना कर सकती थी। तो डियर लीडर्स, आज के लेसन से अपन बहुत प्यारा सीख ले सकते हैं कि जो भी अपने बीच में महान लीडर हुए हैं, महान सफल व्यक्ति हुए हैं, और अपने को सबसे बड़ी चीज अपनी असफलता से घबराना नहीं है,
क्योंकि जितने भी बड़े लोग आए हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जिनका इतिहास में आज अपन नाम सुनते हैं और जिन्हें अपन जानते हैं एक बड़े नाम के नाम से, उन्होंने असफलता, फेलियर का सामना बहुत अच्छे से किया है। जैसा कि अपन ने लेसन में पढ़ा है कि अब्राहम लिंकन ने 40 साल तक असफलता का सामना किया, तब जाके वह सफलता उनको मिली और आज उनका इतिहास में नाम दर्ज है। कई बार क्या होता है, अपन एफर्ट्स कर रहे होते हैं, अपन प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अपन थक जाते हैं। अपन कहते हैं शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा डियर लीडर्स, ऊपर वाला अपनी मेहनत का, ऊपर वाला वह ईश्वर, वह परम शक्ति अपनी मेहनत का कतरा कतरा अपने को वापस लौटाती है और सूद समेत लौटाती है, सूद समेत लौटाती है। जो भी आज अपन मेहनत कर रहे हैं, कभी भी अपनी मेहनत बेकार नहीं जाती। जो भी अपन मेहनत करते हैं वह वापस अपने पास में कई गुना होके लौट के आती है। लेकिन करना क्या है, डटे रहना है और हार नहीं माननी है। और सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज, अपने आप को डेडिकेट कीजिए, अपने आप को जोड़िए अपने परिवार के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने पिता के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद विक्रम जी, धन्यवाद नरेश जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू जी। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। दिल से आभार आपका, बहुत प्यारा सेशन, थैंक यू। लीडर्स, अब हम आजादी शपथ के लिए इनवाइट करना चाहेंगे विजय जी को। विजय जी आएंगे, विजय जी के साथ उनका साथ देने के लिए अमित जी फर्स्ट, सेकंड अनुष्का जी, थर्ड मनोज जी सैनी। तो विजय जी सबसे पहले आएंगे, अपने परिचय देंगे और आजादी शपथ दिलाएंगे हमें। और आजादी शपथ को दोहराने के लिए सबसे पहले अमित जी होंगे, फिर सेकंड अनुष्का जी होंगे और थर्ड मनोज जी होंगे। वेलकम ऑन द स्क्रीन विजय जी, प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। विजय जी। बिल्कुल गुरुदेव जी, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स और गुरुओं को प्रणाम सुबह का, और टीम को प्यार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमेशा की तरह शानदार है, हम जबरदस्त है, जिंदाबाद है और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ में हैं। और आप सभी डायमंड्स के लिए एक्सक्लूसिव वाली क्लिपिंग, क्या बात है। थैंक यू, बहुत शानदार होस्टिंग, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए अपन लेते हैं आजादी की शपथ। आजादी की शपथ लेने के लिए तैयार है लीडर्स? अपना अपना म्यूट खोल लीजिए, अपना अपना म्यूट खोल लीजिए, अपना अपना म्यूट खोल लीजिए। नरेश जी ने जो नाम बोले हैं, अनुष्का जी, मनोज जी। चलिए हम ले लेते हैं सुरेंद्र जी को। जी, मंजू जी आ जाइए, आप आ जाइए। सजीकांत जी आप भी आ जाइए। यस, थैंक यू जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। विजय जी सबसे पहले विजय जी करेंगे, फिर अमित जी, फिर मंजू जी और फिर शशिकांत जी। यस। जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है। 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 ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ। ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ। ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी की सिपाही लेती हूँ शपथ।
ताकत हिम्मत हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूँ शपथ। आदत है इबादत है एक आजादी की इनायत है। आदत है इबादत है एक आजादी की इनायत है। ताकत है इबादत है, आदत है इबादत है एक आजादी की इनायत है। आदत है ताकत है एक आजादी की इनायत है। प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट। प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट। प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट। प्यार लगन सम्मान की ना छोड़ेंगे हट। मैं हरदम उत्साही लेता हूँ शपथ। मैं हरदम उत्साही लेता हूँ शपथ। सपने हैं उमंगे हैं दिल में तरंगे हैं। सपने हैं उमंगे हैं दिल में तरंगे हैं। सपने हैं उमंगे हैं। मंजू दीदी आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सपने हैं उमंगे हैं, सपने हैं उमंगे हैं दिल में तरंगे हैं। सपने हैं उमंगे हैं दिल में तरंगे हैं। समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। समीर मोदी संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। मैं ताकत करिश्माई लेता हूँ शपथ। मैं ताकत करिश्माई लेता हूँ शपथ। मैं ताकत करिश्माई हूँ शपथ। मैं ताकत करिश्माई लेता हूँ शपथ। सोच बदली है खुद को बदला है दुनिया बदल रहे हैं हम। सोच बदली है दुनिया सॉरी सर सोच बदली है खुद को बदला है दुनिया बदल रहे हैं हम। दुनिया बदल रही है हम। सोच बदली है खुद को बदला है दुनिया बदल रहे हैं हम। आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं विजय सिंह सैनी लेता हूँ शपथ। आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं अमित लेता हूँ शपथ। आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं मंजू डोरवाल आजादी की सिपाही लेती। आन शान सम्मान से चलेंगे अपने पथ। मैं शशिकांत सैनी लेता हूँ आजादी की शपथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू गुरुदेव थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद 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 लीडर्स। जब भी आप आजादी की शपथ लें या जब भी आपको बोलने का मौका मिले तो आप कृपया करके अपने ऑडियो और वीडियो को प्रॉपर रखें, आपसे मेरा निवेदन है। और इस आजादी की शपथ के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे समापन करेंगे और आप सबकी शानदार तालियां और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा, एक दूसरे को आप प्यार और सम्मान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। परमपिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद, सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद, सभी बहनों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव नरेश जी सर धन्यवाद 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 विजय सिंह धन्यवाद आपका धन्यवाद मंजू जी, आपका धन्यवाद अमित जी, आपका धन्यवाद शशिकांत जी, आपका धन्यवाद विजय जी, आपका विकास जी, आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका धन्यवाद आनंद जी, आपका धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद नरपत जी, धन्यवाद पार्वती जी, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद धन्यवाद मीना जी, धन्यवाद अनु सैनी जी, धन्यवाद अनुष्का जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धर्मेंद्र मनीष जी सर धन्यवाद, नितेश जी धन्यवाद, पिंकी जी धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद संजू जी, धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच
दिल से आभार आपका, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने परिवार के साथ अनमोल समय व्यतीत करें, ईश्वर का गुणगान करें, अपने गुरुओं का मान करें और अपनी टीम को बहुत सारा प्यार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।